हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। हमने पिछले वाले वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। इन तीनों के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ लिख दो पहले में। विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है हमारा सार्वनामिक। अब देखो, इन नाम से ही पता चल जाता है कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण है तो इसमें गुणों के बारे में बताया जाता है कि भाई जैसे गुण हो गई, दोष हो गया, दशा हो गई, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार, मतलब ये जो सारे शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आपके आते हैं। ठीक है, जैसे मैं नीचे लिख दूँ इसको पूरी तरह से। पहला हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है कि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था या आकार, ठीक है, या काल, देश, दिशा, ये सारे शब्द आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, आकार आदि का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है। ठीक है, इनमें जैसे आकार आ गया, जैसे दिशा होती है, देश, काल, जैसे किसी का स्पर्श करना। ठीक है, स्पर्श में भी होता है, जैसे कोई मतलब कोमल होता है, कोई कठोर होता है, कोई मुलायम, इस हिसाब से। और स्वाद, ये जो सारे शब्द है वो आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो गुण है तो गुण में अच्छा होता है, भला होता है, शिष्ट और दानी, सुशील, ये जो सारे शब्द है वो आपके गुण में आते हैं। दोष है तो ये बुरे कामों में आता है। ठीक है, तो दोष में आता है जैसे बुरा, अशिष्ट, कंजूस, चोर, झूठा, ये जो सारे शब्द आते हैं वो दोष में होते हैं। यानी कि अच्छे जो काम होते हैं वो तो गुणों में आते हैं और इसी का उल्टा है, बुरे जो काम होते हैं वो दोष में आते हैं। ठीक है, और जैसे दशा है तो दशा में आपका जैसे मोटा भी होता है, पतला होता है, बीमार होता है और बिगड़ा हुआ, जैसे रोगी, बीमार होना। ठीक है, वो सारे आपके
दशा में आते हैं। और जैसे किसी का मान लो स्वभाव होता है, ठीक है, तो स्वभाव में अलग अलग तरीके से आते हैं। किसी का स्वभाव किस तरीके से होता है, किसी का कठोर होता है, किसी का हिसाब से होता है, ठीक है। और जैसे रंग है तो रंग में सारे रंग आते हैं, जैसे काला, पीला, लाल, हरा, वो सारे रंग आपके इसी में आते हैं, ठीक है। तो इन जैसे मतलब कि हर एक जो शब्द होते हैं इनके अलग अलग और प्रकार निकलते हैं। आकार का भी होता है, गोल, चपटा, ठीक है, छोटा, बड़ा, ये सारे आकार में आते हैं आपके, ठीक है। अवस्था होती है तो कौन सी अवस्था है आपकी, बुढ़ापा, जवानी, वो सारे आपके इस अवस्था में आते हैं, ठीक है। और जैसे देश है तो देश का नाम होता है, जैसे भारतीय है, पाकिस्तानी है, वो सारे आपके देश में आते हैं। और जैसे स्वाद का है तो स्वाद में खट्टा भी आता है, मीठा भी आता है, और चटपटा वगैरह, नमकीन, ये सारे आपके स्वाद में आते हैं। तो वो सारे ये जितने भी शब्द है वो आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक दो उदाहरण देके आपको समझा दूं। जैसे कि पहला उदाहरण मैं ले लूं, पहला उदाहरण मैं ले रही हूँ यहाँ पे, जैसे वह आदमी दानी है, वह आदमी दानी है, ठीक है। अब जैसे देखो आदमी जो शब्द है इसमें आपके बताया कि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, इसमें केवल संज्ञा में आएगा आपके, तो आदमी एक क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। आदमी जो शब्द है वो आपका वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब दानी जो है यानी कि दानी है, यानी कि वो अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छा काम है उसका, तो वो कौन से में आएगा, गुण में आएगा, यानी कि उसमें अच्छा गुण है तो वो दान कर रहा है, ठीक है, और अच्छा काम कर रहा है तो वो गुण में आएगा। तो गुण में आएगा तो इसमें हमारे आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। दानी जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है, पता चला आपको। अब जैसे मान लो दोष का ले ले हम, तो दोष में जैसे मान लो नाम, एक आपको उदाहरण बता दो, दूसरा उदाहरण में ले रही हूँ, जैसे हेमंत एक बेईमान लड़का है, ठीक है, हेमंत एक बेईमान लड़का है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नाम भी है, संज्ञा है ये भी, तो ये संज्ञा हो गई, लड़का जो शब्द है वो भी आपका संज्ञा हो गया। अब मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो संज्ञा होते हैं यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य भी कहते हैं, तो हम इनको विशेष्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, हेमंत का बेईमानी बताना, मतलब बेईमान है वो, ठीक है, तो उसके दोष के बारे में बताया जा रहा है इसमें, वो बेईमान है तो इसमें दोष के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें फिर भी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुण, दोष, दशा सभी शब्द आ रहे हैं, तो इनमें से ही एक शब्द हमारा इसमें बेईमान, यानी कि दोष का जो है वो इसमें क्या है, बेईमान, यानी कि उसमें दोष है, ये वो बेईमान है, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। वैसे ही एक और हो जाएगा, जैसे कि मान लो पवन एक बड़े घर में रहता है, तो बड़े यानी कि वो आकार में आ जाता है, ठीक है, बड़ा या छोटा वो सारे आपके आकार में आते हैं, ठीक है। तो बड़े घर में रहता है, तो बड़े घर में रहना, तो जो बड़े शब्द है वो आपका किस में आ जाएगा, आकार में आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए
उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इनमें संख्यावाचक में भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक के आपके दो प्रकार होते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक, पहला लिख दूँ यहाँ पे देखो, जैसे कि पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसकी निश्चितता बताई जाए। ठीक है, जिस उदाहरण में हमें निश्चित रूप से संख्या बताई जाए वो हमारा निश्चित होगा, और जिस विशेषण में हमें निश्चितता नहीं बताई जाए वो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दो, देखो दूसरा हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिसकी निश्चितता बताई जाए वो तो हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसकी निश्चितता नहीं बताई जाए वो हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण दे दूँ इनका, जैसे पहला उदाहरण मैं इसका ले लूँ कि मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो मैंने शब्द है वो हमारा है सर्वनाम, और 3 यानी कि यहाँ पे निश्चितता बताई जा रही है, यानी कि उसने कहा है कि मैंने केवल 3 पुस्तकें खरीदी है। तो 3 यहाँ पे हमें संख्या बता रहा है, 3 जो कि निश्चित है कि हाँ उसने 3 पुस्तकें खरीदी है। तो 3 है और निश्चित है, तो इसमें हमारा आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, विशेषण आ जाएगा। ठीक है, अब जिससे मान लो एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बता रही हूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे, माँ ने कुछ पेंसिलें खरीदी। ठीक है, माँ ने कुछ पेंसिलें खरीदी। ठीक है, तो माँ शब्द है वो हमारा आ जाएगा संज्ञा, और अब इसमें हमें निश्चितता नहीं बता रहा है, उसने केवल कुछ खरीदी है, कुछ का पता नहीं कितनी खरीदी है, 1 खरीदी है या 2 खरीदी है या 10 या 20 जितनी भी हो, हमें यहाँ पे निश्चितता नहीं बता रहा है। कुछ का मतलब पता नहीं हमें कि उसने कितनी पेंसिलें खरीदी है, तो इसमें हमारा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसमें संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में तो हो जाएगा जिसकी निश्चितता बताई जाए, जैसे कि मैंने बताई यहाँ पे संख्या 3 है, यहाँ पे निश्चितता से बताया जा रहा है, और दूसरा है हमारा अनिश्चित जिसमें कि हमें निश्चितता नहीं बताई जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने विशेषण के 4 नाम हैं उनके बारे में पढ़ा है, और पूर्ण रूप से हमने इनके 2 जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, उन दोनों के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।